राहुल गांधी को फंसाने के लिए क्या वाकई मोदी और शाह ने नया षड्यंत्र तैयार किया है? और बीते 3-4 दिनों से हमने जो कुछ देखा, क्या वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। कंगना रनौत जैसे नेताओं को भी अब छांट छांट करके इसमें कुदाया जा रहा है। दो बड़ी चीजें जो बीते 3-4 दिनों से गायब हैं, और वो है सीसीटीवी फुटेज और दूसरे उन सांसदों का कोई भी स्पेसिफिक इंटरव्यू या मेडिकल रिपोर्ट। राहुल गांधी के पीछे आखिरकार ये बीजेपी का जो फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला, जिसमें तमाम चैनलों के जरिए राहुल को गुंडा दिखाने की कोशिश हो रही है, और इसमें अब कंगना रनौत को भी उतार दिया गया है। कंगना रनौत का आगे आपको एक बयान दिखाता हूं। कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो अपने डोले दिखाते हुए आते हैं। ये भी कमाल की बात हो गई। अब भाई कोई संसद में आए जिसके डोले हैं तो क्या वो झुक करके आए? जैसे आते हैं वैसे आते हैं। कभी बीजेपी कहती कि वो इतने सीरियस नहीं है, पप्पू है, ये है, फला फला, और कभी बीजेपी इतनी परेशान हो जाती है। लेकिन जरा ठहर करके बीते 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें से अगर मोटे मोटे पॉइंट अगर आप निकालने लगेंगे तो आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी कि आखिरकार क्या हुआ है। और कांग्रेस ने आज भी अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस ने आज एक नई वीडियो, एनिमेटेड वीडियो जारी की है, और आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस का इशारा अब भी किसकी तरफ है। सबसे पहले मैं आपको कंगना रनौत का एक बयान दिखाता हूं, और उसके बाद में वो जो दो सांसद भाजपा के अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे। कंगना रनौत का बयान आप देखिए। कंगना रनौत ने जो है वो बयान दिया, और कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी संसद में जिम ट्रेनर की तरह बाइसेप्स दिखाते हुए आते हैं, और अब वो लोगों के साथ में धक्का मुक्की भी करने लगे हैं। राहुल गांधी एक कलंक हैं। ये कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी जिम ट्रेनर की तरह बाइसेप्स दिखाते हुए, डोले दिखाते हुए आते हैं, और अब धक्का मुक्की करने लगे हैं। वो एक कलंक है। नेता प्रतिपक्ष को पहले संबित पात्रा की तरफ से देशद्रोही, गद्दार कहा गया था, और अब कलंक कहा जा रहा है। सोचिए कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को यह कह दे तो भाजपा के लोग कैसे रोने लगेंगे। जरा सोचिए इस बात को, और कहेंगे कि प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपने सांसदों पर लगाम लगाएंगे, या लगाम वहीं से छोड़ी गई है कि जरा जाइए थोड़ा सा टहल करके आइए? सवाल ये भी है। अब इसके बाद में कुछ चैनलों की भाषा आप देखिए, कुछ चैनलों की भाषा आप देखिए। राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, इस तरह से थंबनेल लगाए जा रहे हैं अलग अलग चैनल पर। जी न्यूज का एक थंबनेल है, राहुल गांधी की गुंडागर्दी वायरल, तगड़ा एक्शन शुरू, एफआईआर से कांग्रेस में भगदड़। और इसी तरह से तमाम अलग अलग चैनलों ने थंबनेल लगाए हैं, गुंडागर्दी, राहुल पर क्या बोल गए चिराग पासवान। इसके बाद में राहुल ने धक्का मारा, राहुल गांधी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी ने खोला मोर्चा। और उसके बाद में एक वो और जो है वो थंबनेल देखिए, आईसीयू में बीजेपी सांसद महिला एमपी आप बीती बता करके रो पड़ी। मतलब इस तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है कि ना जाने राहुल गांधी वाकई कौन से छटे हुए गुंडे बदमाश हैं, और संसद के अंदर आकर के राहुल गांधी ने जो है वो कोहराम मचा दिया है। भाजपा की महिला सांसदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और भाजपा के बुजुर्ग सांसदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं कैसे राहुल गांधी हैं। पप्पू से अब ये नेक्स्ट लेवल पर जो है, पप्पू बता करके तो नॉन सीरियस तरीके से राहुल गांधी को पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां पर राहुल गांधी को डेंजरस पेश करने की कोशिश हो रही है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, ये आदमी जालिम किस्म का आदमी है, ऐसा आदमी पेश करने की कोशिश हो रही है। आप जरा बयान देखिए, जो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं उनके बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं। पूरी वीडियो है, डॉक्टर बता रहे हैं इधर सूजन है, इधर सूजन है, इधर हड्डी पर नस खून जमा हो गया है, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं है। खबर आपकी स्क्रीन पर। एएनआई ने ट्वीट किया है कि घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर आरएमएल के डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा कि आज हमने देखा कि सारंगी जी को उनके गाल की हड्डी पर सूजन और नीलापन है। जरा गौर से सुनिए शब्दों को। आज हमने देखा सारंगी जी के गाल की हड्डी पर सूजन और नीलापन है। हम एक्सरे करवाने जा रहे हैं। क्या कोई यह मामूली फ्रैक्चर है या भुहों के ऊपर चोट की वजह से है? खून नीचे की ओर बह रहा है।
और गाल की हड्डी पर थोड़ा खून जमा हुआ है। मुकेश राजपूत को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है, वह असहज महसूस कर रहे हैं, हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, नाम है अजय शुक्ला, और शुक्ला साहब ये स्टेटमेंट अपने से दे रहे हैं या देने के लिए बोला गया है, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन दो तीन चीजें आप देखिए, जिस आदमी को आईसीयू में भर्ती किया हुआ है और जो आदमी आईसीयू के अंदर भर्ती है, 24 घंटे बाद, 48 घंटे के बाद अगर डॉक्टर उसकी बुलेटिन जारी करते हैं तो स्पेसिफिक बताते हैं कि उसका बीपी इतने पॉइंट पर चल रहा है, इतने नंबर पर चल रहा है, उसकी हार्ट बीट जो है वो इतने पर है, इतने पर नहीं है, इतने पर होनी चाहिए, उसके ब्लड का लेवल वो ये है, ये होना चाहिए, ये नहीं है। इस तरह से स्पेसिफिक बताया जाता है कि आईसीयू के अंदर आदमी भर्ती है तो क्या हो रहा है। यहां पर पता क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है थोड़े चक्कर आ रहे हैं, यहां पर चोट यहां पर लगी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है गाल की हड्डी पर थोड़ा सा सूजन है। फिर कहा जा रहा है खून नीचे की तरफ बह रहा है, शायद खून थोड़ा सा जम गया है। इस तरीके से बातें बताई जा रही है। देखिए, कोई भी किसी भी तरीके से चोटिल हो सकता है, और आजकल तो हम देखते हैं लोगों को बैठे बैठे जो है वो एकदम से मौत आ जाती है। किसी के ऊपर मजाक नहीं बनाना चाहिए, सीरियस बात यह है। लेकिन दूसरी जो बात समझने वाली है, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझने वाली बात है, उसको जरा समझिए। दो सांसद भर्ती हैं और अस्पताल से अभी तक ना उनका सीसीटीवी की रिपोर्ट आई है, ना माफ कीजिए, जो पार्लियामेंट से सीसीटीवी की रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट नहीं आई है। ये वहां पर सीसीटीवी के अंदर क्या दिखा, किसने धक्का मारा, किसने मुक्का मारा, किसने लात मारी, किसने घुटना मारा, अभी तक कुछ नहीं दिखा है। और अस्पताल से सीटी स्कैन जो होता है उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं है, एमआरआई होता है उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं है। डॉक्टर अब कह रहे हैं 48 घंटे के बाद में हम उनका एक्सरे करवा करके देखेंगे। ये बहुत बेसिक सी प्रक्रिया है। जब कोई आदमी धक्का मुक्की में, रोड एक्सीडेंट में इधर उधर से कहीं से जाता है और वो ऐसी हालत में नहीं है, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, आप ये तस्वीरें देख लीजिए, भाजपा के सांसद मिलकर के आ रहे हैं उनसे, तो ऐसी कोई स्थिति में तो है नहीं कि अभी उनका एक्सरे नहीं हो सकता है, एमआरआई नहीं हो सकती है, सीटी स्कैन नहीं हो सकता है। वो ऐसी हालत में, नॉर्मल हालत में दिख रहे हैं, उनका सीटी स्कैन भी आराम से हो सकता है, एमआरआई भी हो सकती है, एक्सरे वगैरह जो भी चीज चाहे आप सब करवा सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में 1-1.5 घंटा 2 घंटा का समय लगता है, इससे ज्यादा का समय भी नहीं। और इनके लिए तो भाई फटाक से सारी मशीन वगैरह सब खाली हो जाएंगे, जिनका नंबर लगा हुआ उनका नंबर कैंसिल हो जाएगा, इनका नंबर लग जाएगा। तो आप कुछ दिखा नहीं पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, केवल जलेबी बनाई जा रही है। तो अब सवाल यह उठेगा कि भाई ये जलेबी क्यों बनाई जा रही है, इस जलेबी के बनाने से भाजपा को फायदा क्या है, क्यों उन सांसदों को जो है वो भर्ती करवाया हुआ है। देखिए, इसके पीछे जो है वो राहुल गांधी को लेकर के जो एफआईआर करवाई गई है, 7 धाराओं में राहुल गांधी को लेकर के एफआईआर कराई गई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, 7 अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और राहुल गांधी को कोशिश ये की जा रही है कि जेल भेज दिया जाए एक बार किसी न किसी तरीके से, चाहे वो भले ही जेल से जमानत लेकर के आ जाएंगे, चाहे वो थाने से जमानत लेकर के आ जाए, लेकिन एक खौफ पैदा कर दिया जाए, डर का माहौल जो पैदा कर दिया जाए कि भाई राहुल गांधी को लपेट सकते तो किसी को भी लपेट देंगे। पहली बात, चलिए इस बात को भी किनारे रख देते 1 मिनट के लिए। अब जरा देखिए मामला क्या था। संसद जब शुरू हुई उस वक्त में अमेरिका के अंदर मामला आया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी को लेकर के अमेरिका की कोर्ट ने कुछ आरोप जो है वो चार्जशीट उनको लेकर के दाखिल की है, और ऐसे में भारत की सरकार उनको लेकर के जांच करवाए। असली मामला वो है। अब जरा ये वीडियो देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने आज एनिमेटेड वीडियो जारी की है। इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी फिर से परंपरागत रूप से अडानी पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है कि अडानी ही मेन मुद्दा है, बाकी सब तो इधर उधर से जो है फैलाया बताया जा रहा है ताकि अडानी का मुद्दा छिपा लिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हो रही है। और याद करिए, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले बयान दिया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उन्होंने जो बात कही थी उस बात में उन्होंने अपनी बात को शुरुआत अडानी को लेकर के की थी। क्या कहा था राहुल गांधी ने, जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने उस वक्त में कहा था कि यह मुद्दा जो है वो अडानी को लेकर के है, यह मुद्दा अडानी को लेकर के है। कुछ दिन पहले अडानी पर अमेरिका में केस दर्ज होने का मामला आया, जिस पर पूरे समय बीजेपी ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। फिर अमित शाह जी का अंबेडकर पर बयान आया,
हम शुरू से कहते आए हैं कि बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी और अंबेडकर जी के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के योगदान को मिटाना चाहते हैं। अंबेडकर जी के प्रति उनकी सोच है, उसे उन्होंने सबके सामने रख दिया है। हमने अमित शाह से इस्तीफा मांगा है, लेकिन वो नहीं हुआ। आज फिर से उन्होंने मुद्दा भटकाने का काम किया। हम अंबेडकर जी की प्रतिमा से संसद की ओर शांति से जा रहे थे। संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद खड़े थे, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया, उस पर अमित शाह जी माफी मांगे और इस्तीफा दे। बीजेपी जिस मुद्दे को भटकाना चाहती है वो अडानी का केस है, जिस पर यह चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। अडानी को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले। अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। कुल मिलाकर के बात यह है कि राहुल गांधी अडानी वाले मुद्दे पर बीजेपी को लेकर के डट गए हैं कि भाई अडानी वाले मुद्दे से इधर उधर नहीं होंगे, ये अडानी वाला मुद्दा मेन रहेगा। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश में हम प्रोटेस्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रोटेस्ट कर भी रही है, लगातार ये चलते रहेंगे। लेकिन अडानी वाला मुद्दा जो बीजेपी चाह रही थी कि उससे ध्यान हट करके इस पर चला जाए, और थोड़ा बहुत उसका नुकसान भी होगा लेकिन बड़ा नुकसान बच जाएगा। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष इस बात को समझ रहा है और इस बात को लेकर के वाकई कांग्रेस पार्टी डट गई है, अड़ गई है? और क्या नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर के अपना पीछा नहीं छुटवा पा रहे हैं? वो एक ऐसा जिन, अडानी का जिन जो है वो एक ऐसा जिन मोदी के गले पड़ा हुआ है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और भले ही उसके लिए नए नए टोटके अपनाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।